पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। संवत्सरी का महापर्व आज हम आराधित कर रहे हैं और हमारे धर्म शासन की परंपरा में यह संवत्सरी का दिन अति महत्वपूर्ण होता है। पूरे वर्ष भर में ऐसा कोई दूसरा पर्व मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है जो इतना आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो। ऐसा दिन वर्ष में एक ही आता है कि सब चारित्रात्माओं को चौविहार उपवास करना होता है। यह पूछने की अपेक्षा नहीं आज मैं 24 कर लूँ क्या, 23 कर लूँ, ऐसे पूछने की जरूरत नहीं। यह अप्रष्टव्य होता है, बस आज 24 उपवास का दिन है और कोई दूसरा दिन, भले महावीर जयंती का दिन आता है, दीपावली का आता है, चतुर्मास लगने के चतुर्दशी आती है, कोई भी दिन आता है, पर सब चारित्रात्माओं को 24 उपवास करना ऐसा नियम और किसी भी दिन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस माने में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस इस तपस्या व अध्यात्म की दृष्टि से हो जाता है। और गृहस्थ वर्ग में श्रावक श्राविकाओं में भी आज के दिन जितने उपवास होते हैं या जितने पौषध होते हैं, संभवतः और कोई ऐसा दूसरा दिन निर्धारित नहीं है जिस दिन इतनी संख्या में उपवास और पौषध आराधना होती है। इसके साथ साथ यह पर्व एक क्षमा के साथ भी जुड़ा हुआ है, मैत्री के साथ जुड़ा हुआ है। 84 लाख जीव योनियों से और से खमत खामना की बात है और इसका प्रैक्टिकल रूप फिर कल के दिन हो जाता है या कल से शुरू हो जाता है। वैसे यह आज का दिन क्षमा के साथ भी जुड़ा हुआ है और इतना महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दिवस है। पर्युषण संवत्सरी यो अष्टांगिक आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम है और 9वां दिन जोड़ें तो खमत खामना के प्रोग्राम का समारोह का और जोड़ दें तो 9 दिनों का यह कार्यक्रम हो जाता है। वैसे आज 8वां दिन है और यूं अध्यात्म साधना की दृष्टि से इन 8 दिनों में यह आज का संवत्सरी का दिन मानो शिखर दिवस होता है। आज का यह दिन संवत्सरी के नाम से प्रसिद्ध है। संवत्सरी हम बोलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है संवत्सरी का। मेरे मन में एक विचार आया, इस संवत्सरी को कोई विभूषण से विभूषित करना चाहिए। संवत्सरी को संवत्सरी बोलते हैं, इसको किसी विभूषण से विभूषित करना चाहिए। व्यक्तियों को अलंकरण दिया जाता है, परिवार को भी कोई अलंकरण दे दे, कोई संस्था को भी अलंकरण मिल जाए, पर पर्व को भी तो बड़ी भावना, सम्मान की भावना के साथ कोई अलंकरण दिया जा सकता है। तो कोई आपत्ति वाली बात न हो तो मैं
बड़े सम्मान के और विनय के भाव से संवत्सरी को एक विभूषण और अलंकरण से अलंकृत करना चाहता हूं, और वह है भगवती। भगवती संवत्सरी, भगवती संवत्सरी। कोरा हम संवत्सरी संवत्सरी बोलते हैं, ठीक है, सोच में संवत्सरी है ही, एक अलंकरण की भाषा में बोले तो भगवती संवत्सरी आज है। आज भगवती संवत्सरी का कार्यक्रम है, भगवती संवत्सरी का महापर्व है। तो मैं कोई आपत्ति वाली बात अभी या आगे न हो तो हमारे जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ की ओर से संवत्सरी को बड़े विनय और सम्मान के साथ यह भगवती अलंकरण अर्पित करने जा रहा हूं। और यह भगवती संवत्सरी का महापर्व, भगवती संवत्सरी आज है। तो यह भगवती बड़ी एक श्रद्धा के साथ, आराधना के साथ जुड़ी हुई है। हम आगम पढ़ते हैं, भगवई बियाह पन्नति, नाम वैसे बिया पन्नति होगा, साथ में भगवई जोड़ा गया। उधर भगवती आराधना, भगवती आराधना भी है। तो फिर भगवती संवत्सरी, यह भगवती संवत्सरी बड़ी श्रद्धेय है, आराधनीय है, क्योंकि आज के दिन जो धर्माराधना का विधान जुड़ा हुआ है, वर्ष में और किसी भी दिन के साथ ऐसी आराधना नहीं जुड़ी हुई है। मानो सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च दिन आराधना साधना की दृष्टि से है। इसलिए मैं इस दिन संवत्सरी को भगवती आराधना के रूप में उच्चरित करके इस संवत्सरी महापर्व का विनय भाव से सम्मान अर्पित इसको करना चाहता हूँ, अलंकृत करना चाहा है, विभूषित करना चाहा है और कर भी दिया है। तो यह आज भगवती संवत्सरी महापर्व है। संवत्सरी का महापर्व और जैन शासन का यह महापर्व और यूँ श्वेतांबर जैन परंपरा का महापर्व। दो परंपराएं हैं जैन शासन में, दिगंबर परंपरा भी है, निरंबर दिगंबर परंपरा भी है, श्वेतांबर परंपरा भी है। और दो मानो ये धाराएं हैं। दिगंबर परंपरा का अपना विधि विधान, अनंत चतुर्दशी की बात हो सकती है। हमारी श्वेतांबर जैन परंपरा में यह संवत्सरी है, भगवती संवत्सरी, जो कभी भाद्रव शुक्ला चतुर्थी को, कभी भाद्रव शुक्ला पंचमी को आराधित होती रहती है। बस एक का फर्क पड़ता है। और कभी कभी ये सावन महीने दो हो जाएं, भाद्रव महीने दो हो जाएं, तो महीने का भी अंतर पड़ सकता है, पड़ जाता है। इस बार भी श्रावण मास दो हो जाने के कारण कहीं कहीं तो संवत्सरी महापर्व का आयोजन पहले एक महीने करीब पहले हो चुका है, क्योंकि सावन दो हो गए थे। और भाद्रव दो होने पर भी यह स्थिति पैदा हो सकती है। परंतु हम लोग तो भाद्रव महीने में, सावन दो होने पर भी भाद्रव महीने में भगवती संवत्सरी की आराधना कर रहे हैं। और दिगंबर परंपरा, जहाँ दक्ष लक्षण की बात, इधर श्वेतांबर परंपरा। और मैंने अनुभव किया हमारे पर्यूषण में तो एक अंश में दिगंबर श्वेतांबर का संगम सा हो गया। पर्यूषणों में दिगंबर श्वेतांबर का संगम सा हो गया, हो जाता है। संभवतः कई वर्षों से हो रहा है, कुछ वर्षों से। संगम कैसे कि जहाँ तक मैंने जाना दिगंबर परंपरा में 10 लक्षण 10 धर्मों की बात है। तो हम पर्यूषण में हमारे खाद्य संयम दिवस, स्वाध्याय दिवस आदि की विवेचना भी करते हैं। साथ में 10 धर्मों की भी विवेचना हमारे यहाँ गुरुकुलवास में पर्यूषण में हुआ करती है, इस बार भी हुई है। तो यह दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमनायों की मानो कुछ बात का यह संगम सा हो जाता है। तो जैन शासन में जहाँ एक और साधु परंपरा है,
दूसरी ओर श्रावक परंपरा, साधु है तो साध्वी भी, श्रावक है तो श्राविकाएं भी, चतुर्विध श्रमण संघ की यह परंपरा है। और साधु जो पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, और श्रावक भी एक साधना करने वाले, एक सीमा तक मानो साधक होते हैं। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और नमस्कार महामंत्र को मानो ये महामंत्र कह करके इसका सम्मान मानो संवर्धित हुआ है। नमस्कार महामंत्र, मंत्र भी कहते हैं और यो नमस्कार महामंत्र। जैसे संवत्सरी को भगवती संवत्सरी, तो नमस्कार महामंत्र पहले से ही महामंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। और जैन है तो नमस्कार महामंत्र जैन कौन? जो नमोकार धारो, नमस्कार महामंत्र को धारण करने वाला, नमस्कार महामंत्र का जप करने वाला जैन होता है। जैन का छोटा सा लक्षण, कहीं जाएं और मकान पर नवकार मंत्र लिखा हुआ है तो अनुमान लगा लें किसी जैन गृहस्थ का मकान होना चाहिए। तो नवकार मंत्र, नमस्कार महामंत्र जैन शासन में प्रतिष्ठित है। दिगंबर हो या श्वेतांबर, स्थानकवासी हो या तेरा कोई भी नवकार मंत्र को, नमस्कार महामंत्र को कौन नहीं मानता है। तो यह जैन शासन के अनुयायियों को नमस्कार महामंत्र का जप भी करना चाहिए। यह जैनत्व का एक लक्षण है, बड़ा पवित्र महामंत्र है। कर्म निर्जरा का भी अच्छा साधन यह बन सकता है। जैन समाज में जहाँ गृहस्थ हैं तो जैनत्व व्यवहार में भी रहे, जैन जीवन शैली रहे और खान पान की शुद्धि का भी ध्यान रहे। यूँ तो अनेक बातें हैं, सम्यक दर्शन है, अनेकांत है, श्रमण समन संस्कृति है, अहिंसा है, इच्छा परिमाण है, साधर्मिक वात्सल्य की भी बात है। तो यह आहार शुद्धि व्यसन मुक्ति की भी बात है कि खान पान में वो अशुद्धता न हो, कहीं हिंसा वाली चीज जो या त्याज्य परिवर्जनीय चीज है उसका सेवन कहीं भोजन में न हो जाए। तो यह जैन शासन से साथ जुड़ी हुई बात कि जैन है तो भोजन में अखाद्य अपेय वे चीज़ें भी न आ जाएं। तो यह भगवती संवत्सरी महापर्व का पादार्पण हुआ है। आज महापर्व का आराधन दिवस है और हम संवत्सरी की तिथि जो इस बार भाद्रव शुक्ला यह चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी जैसे प्रसिद्ध है, तो यह भगवती संवत्सरी भी या तो गणेश चतुर्थी को या एक दिन बाद जैसे भी भाद्रव महीने में जो आती है वो आ जाती है। और यह वर्षावास का जो समय होता है और यह 50वें दिन यह पर्युषणा करने की बात होती है। चतुर्मास लगने के बाद 50 दिन वो उपयुक्त वस्ती न मिले तो आखिर भाद्रव शुक्ला पंचमी को तो कहीं न कहीं स्थिर हो जाना चाहिए, वर्षावास की स्थापना कर देनी चाहिए। तो वर्षावास की स्थापना की अंतिम तिथि यह भाद्रव शुक्ला पंचमी होती है और इसके बाद आगे नहीं खिसकाना। आषाढ़ शुक्ला पूनम को मान लो, श्रावण कृष्णा पंचमी दशमी करते करते भाद्रव शुक्ला पंचमी आ जाए, फिर तो भले पेड़ के नीचे भी चौमासा लगा दो, कहीं न कहीं स्थिरता कर लेनी चाहिए। तो यह पर्युषण के साथ जुड़ी हुई बात है। चतुर्मास की स्थापना अनेक चीज़ें इसके साथ हो सकती है। भगवान महावीर ने भी पर्युषणा की थी और उनके पीछे भी ये मानव परंपरा चल रही है।
और भगवती संवत्सरी और पहले के पर्युषण के जो 7 दिन हैं, इनमें हम अनेक विवेचनाओं के साथ परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा की भी चर्चा, विवेचना, व्याख्यान, वर्णन किया करते हैं। तो मैंने पिछले दिनों में श्रमण भगवान महावीर के पूर्व भव 26 भव विवेचित करने का प्रयास किया है और 26वां भव उनका 10वें देवलोक, प्राणत देवलोक में हुआ और वहाँ का 20 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण होने के बाद, पूर्णता के साथ मानो वे वहाँ से उनकी आत्मा च्युत होती है, वो आयुष्य संपन्न हो जाता है। अब 27वें भव में आत्मा प्रवेश पा रही है और अवसर्पिणी काल में 6 अर, उत्सर्पिणी काल में भी 6 अर, यूँ 6 6 12 अर होते हैं। एकदम क्रम है, अवरोहण आरोहण, अवरोहण आरोहण। 6 अर अवसर्पिणी के और 6 अर उत्सर्पिणी के। अवसर्पिणी में अवरोहण होता है और उत्सर्पिणी काल में आरोहण हो जाता है और यह लंबा काल। और 12 अर कैसे कोई हमारे छोटे संतों को समझाना हो, बड़ों को भी लोगों को समझा सकते हैं कि 12 अर कैसे, तो घड़ी को देख लो। घड़ी में जैसे 12 अंक होते हैं, ठीक 12 ऐसे ही ठीक 12 अर होते हैं। घड़ी में देखो 12 के बाद सुइया अवरोहण में जाता है, 6 तक अवरोहण चलेगा। ये अब अवरोहण है, अवसर्पिणी काल के 6 अर हो गए। 6 के बाद सुइया ऊपर चलेगा, ये आरोहण हो गया। फिर 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, ये फिर 6 हैं, ये आरोहण है। उत्सर्पिणी काल हो गया। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल को समझने व समझाने के लिए गोलाकार घड़ी को उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है कि इस प्रकार 12 अर होते हैं। वर्तमान में इस भरतक क्षेत्र में यह अवसर्पिणी का काल चल रहा है और अभी 5वां अर चल रहा है। जब 4था अर चल रहा था और प्रायः संपन्नता को प्राप्त हो गया था, 4थे अर का नाम दुस्सम सुषमा, और वह दुस्सम सुषमा अर जो इतना बीत गया था, इतना बीत गया था, करीब 75 वर्ष और 8.5 महीने शेष थे। और आषाढ़ शुक्ला छठ की तिथि थी। तब 10वें देवलोक से प्रभु महावीर जो बाद में बने थे, उनकी आत्मा च्युत हुई और इसी भरतक क्षेत्र में और फिर वैशाली नगरी, और जो वैशाली नगरी के उपनगर मान लें, जहाँ ब्राह्मण कुंड ग्रामपुर, वहाँ ऋषभ दत्त और देवानंदा ब्राह्मणी, कोडाल सगोत्र ऋषभ दत्त ब्राह्मण की भारिया जालंधर गोत्रिया देवानंदा ब्राह्मणी, उनकी कुक्षी में वह आत्मा प्रविष्ट होती है और गर्भाधान होता है, शिशु गर्भस्थ हो जाता है। ऐसे महापुरुष की माँ बनने का मौका मिलना भी व्यवहार की भाषा में कितनी बड़ी बात है। तीर्थंकर की माँ बनने का मौका मिले, कोई कोई माताओं को तीर्थंकर की माँ कहलाने का, माँ बनने का मौका मिलता है।
माताएं तो माताएं हैं, पर तीर्थंकर की मां बनने वाली स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंसु जालम। जैसे भगवान ऋषभ की मां मरुदेवा थी, ऐसे तीर्थंकरों की माताएं मान लें तो भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर को धारण करने वाली वो देवानंदा थी। मैं तो सोचा करता हूँ, सोचता हूँ, मूल माँ तो देवानंदा थी, त्रिशला तो दूसरी माँ थी, बाद की माँ थी, पहली माँ तो देवानंदा थी। देवानंदा बाद में भगवान महावीर के पास, बाद की बात है, गई, भगवान महावीर को देखा, इतनी वो प्रफुल्लित हो गई, पता नहीं कैसे अनिमेष सी हो गई होगी जो भी। और आगम में कहा गया है कि उसके स्तन से दूध की धार निकल पड़ी। तो भगवान महावीर से पूछा गया, ये ऐसे कैसे हो रहा, ये माता जी ऐसे कैसे दूध कैसे निकलने लग गया। भगवान महावीर ने कहा, ये मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका आत्मज हूँ। तो मुझे देखा कि मानो मातृ स्नेह उमड़ गया, तो मातृ स्नेह से अभिभूत सी होकर इतनी खुश हो रही है, और वो मातृभाव इतना उजागर हो गया कि मुझे देखकर इनके स्तन से दूध की धारा बह निकली है। तो पहली माँ देवानंदा थी। खैर, देवानंदा की कुक्षी में भगवान महावीर की आत्मा गर्भस्थ हुई, और ऋषभ दत्त और देवानंदा भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में भगवान पार्श्व के अनुयायी भी थे, और शिशु रूप में गर्भस्थ हो गए हैं प्रभु। आगम में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम समणे भगवम महावीरे पंच हत्थुत्तरे याविहोत्था हत्थुत्तराहिम चुए चुइत्ता गब्भम बक्कन्ते हत्थुत्तराहिम गब्भाओ गब्भम साहरिए हत्थुत्तराहिम जाए हत्थुत्तराहिम सब्बओ सब्बत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ अनगारियम पब्बइए हत्थुत्तराहिम कशिणे परिपुन्ने अब्बा घाए निरावरणे अनंते अनुत्तरे केवल वर नान दंसने समुपन्ने। भगवान महावीर के 5 महत्वपूर्ण प्रसंग हस्तोत्तरा नक्षत्र यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संपन्न हुए, और हस्त जिसके उत्तर में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग में हुए 5 प्रसंग कि वे जब देवलोक से च्युत हुए थे तब भी उत्तरा फाल्गुनी हस्तोत्तरा नक्षत्र था, गर्भ में आए तब हस्तोत्तरा नक्षत्र था। नंबर 2, उनका बाद में संहरण हुआ, वो भी हस्तोत्तरा नक्षत्र में, उनका जन्म हुआ वह भी हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुआ, और उन्होंने दीक्षा ली थी वो भी हस्तोत्तरा नक्षत्र में, और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई वो भी हस्तोत्तरा नक्षत्र में। ये 5 प्रसंग उनके हस्तोत्तरा नक्षत्र में संपन्न हुए थे। परिनिर्वाण के साथ स्वाति नक्षत्र का योग आश्रय। तो नक्षत्र के योग की बात, और देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में हैं, और ऐसा बताया गया है कि स्वर्ग में इंद्र ने देखा कि तीर्थंकर का जीव जिस क्षेत्र में है, जिस जगह पर है, ब्राह्मण कुल में है, तो ऐसा उचित लगा होगा कि और किसी क्षत्रिय वंश में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अब देव जगत है, इंद्र महाराज हैं, वो मान लें कुछ ध्यान रखने वाले होंगे हमारी धरती के, तो उनको लगा हो सकता है, जैसा आगम में कुछ है भी, कि भी ऐसा महापुरुष क्षत्रिय कुल में होना ठीक रहेगा।
तो एक देव को निर्देश इंगित दिया गया, हरिणयुग में श्री देव, कि भगवान महावीर जो तीर्थंकर होने वाले हैं वे ब्राह्मणी की कुक्षी में है, उसको वहां से स्थानांतरित करना है, क्षत्रियाणी त्रिशला की कुक्षी में उनको स्थापित करना है। जैसा इंगित अनुकंपा का भाव जो भी, और देव ने अपनी विधि के अनुसार भगवान महावीर का जो शिशु रूप में जो शरीर था, जो स्थिति थी, उसको वहां से उठा करके त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में स्थापित, और वहां जो त्रिशला क्षत्रियाणी में जो गर्भ था उसको देवानंदा के वहां यूं एक विनिमय का सा कार्यक्रम संपन्न किया। ठीक है, जैसा उल्लेख मिलता है तो त्रिशला क्षत्रियाणी के पेट में, उदर में, कुक्षी में यह ट्रांसफरेंस का कार्य, गर्भ संहरण का कार्य संपन्न हुआ। यह गर्भ काल की 83वीं 83rd रात्रि का समय था। आश्विन कृष्णा त्रयोदशी की यह बात है। और जब त्रिशला क्षत्रियाणी के वहाँ वह गर्भ पहुँचता है, पहुँचाया जाता है, तो पास पास में ही गांव थे, ब्राह्मण कुंड ग्राम, इधर क्षत्रिय कुंड ग्राम, तो एक दूसरे के यूँ आमने सामने थे। तो ऐसे महापुरुष की आत्मा आई तो पहले देवानंदा ने भी स्वप्न देखे, अब उनके स्वप्न तो मानो चले गए हैं। अब त्रिशला क्षत्रियाणी महास्वप्नों को देखती है रात्रि में और आनंद पुलकित हो जाती है। इतना आनंद, इतना सुख, आज इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है। तो किसी को बताऊं तो महाराज सिद्धार्थ को जगाया जो भी, और कहा कि मेरी बात, क्या बात है, अभी क्यों जगाया मुझे? तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बताओ क्या बात है? कि आज मैंने रात्रि में 14 बहुत बढ़िया बढ़िया स्वप्न देखे हैं। पहली बार ऐसे 14 स्वप्न इस रूप में मैंने देखे हैं। मैंने अपने स्वप्नों में गजराज को देखा, वृषभ को देखा, सिंह को देखा, अभिषेक श्री को देखा, माला को देखा, चंद्र को देखा, सूर्य को देखा, ध्वज को देखा, कुंभ को देखा, पद्म सरोवर को देखा, सागर को देखा, विमान भवन को देखा, रत्न राशि को देखा, अग्नि को देखा। ये महास्वप्न, बढ़िया बढ़िया स्वप्न मैंने देखे हैं। इतना आज चित्त प्रसन्न है, आह्लादित है कि क्या बताऊं। महाराज सिद्धार्थ ने यह बात सुनी तो लगा बहुत ही बढ़िया स्वप्न आज महारानी ने देखे हैं। तो कहा, देवी तुमने बहुत ही अच्छे सपने देखे हैं, उदार, कल्याण, आरोग्य, तुष्टि, दीर्घायुष्य, कल्याण, मंगलकारक स्वप्न तुमने देखे हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, ज़्यादा तो अधिकृत विद्वान जो हैं स्वप्न लक्षण शास्त्रों के, स्वप्न शास्त्रों के, मैं उनको बुलाऊंगा, उनसे जानकारी लूंगा। खैर रात्रि बीती और बाद में स्वप्न पाठकों को, स्वप्न शास्त्र वेत्ताओं को बुलाया गया। पंडित लोग आए और उनसे कहा गया कि महारानी जी ने ये 14 महास्वप्न देखे हैं। आपके शास्त्रों के अनुसार, आपके शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार इन स्वप्नों का क्या फल होना चाहिए? स्वप्न लक्षण पाठक पंडित लोग थे, उन्होंने शास्त्र की भाषा का उच्चारण किया कि हमारे शास्त्रों में यह लिखा है। उच्चारण करते हुए बोले कि जो यह जातक होने वाला है, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जो स्वप्न माताजी ने बताए हैं, स्वप्न आए हैं, इन स्वप्नों का फल यह होगा, यह जातक युवा अवस्था में चतुरंत चक्रवर्ती राज्यपति बन जाएगा।
या तो चक्रवर्ती बनेगा अथवा वह धर्म के क्षेत्र में त्रैलोक्य नायक धर्म चक्रवर्ती बन जाएगा। दोनों में कोई एक अवश्य बनेगा। यह इन सपनों का फल हमारे शास्त्रों के अनुसार है। बहुत ही खुशी की बात कि ऐसी महान आत्मा गर्भस्थ हुई है। और गर्भकाल में यह भी एक प्रसंग कि शिशु गर्भस्थ था। तो एक बार शिशु तो बड़ा ज्ञानी आत्मा वाला था। शिशु ने जाना कि मैं गर्भस्थ हूं और मैं चंचलता करता हूं, चंचलता हो रही है। और बच्चे में चंचलता भी देखने को मिलती है। मैंने कभी कभी छोटे बच्चों को देखा। ये छोटे बच्चे 4 महीने के दर्शन के लिए लोग लेकर आते हैं, उनको नीचे रखते हैं। बच्चा कभी पाम को फेंकेगा, कभी कुछ करेगा, यानी बच्चे में चंचलता लगती है। और वो सहज उसकी बच्चे की चंचलता थोड़ी अच्छी भी लगती है कि बच्चे में बच्चा चंचल न हो तो क्या बूढ़ा चंचल होगा क्या फिर। तो बच्चे की चंचलता, बाल सुलभ चपलता। तो कभी कभी बच्चों की चपलता, हमारे छोटे छोटे संत होते हैं बहुत छोटे, उनमें भी थोड़ी चंचलता, कभी दौड़ना, कभी सीढ़ियाँ लांग देना, यूँ चंचलता उनकी थोड़ी हो सकती है। वो बालावस्था की चंचलता है, बाल सुलभ चपलता है। और छोटे छोटे संत 9 वर्ष के, एक 9.25 वर्ष के, एक 10 वर्ष के, उनकी थोड़ी बाल सुलभ चपलता हो सकती है। पर वे छोटे छोटे संत कभी थोड़े बड़े बन जाते हैं। कितने अच्छे ज्ञानी वक्ता, संघ की सेवा करने वाले भी आगे जाकर के बन सकते हैं। छोटे छोटे दयाचार्य कितनी छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाले थे और बाल मुनि थे। और एक समय आया हमारे धर्म संघ के प्रमुख बन गए थे, आचार्य बन गए थे। तो बच्चे की चंचलता होती है। कई बार तो बच्चा बिल्कुल चंचलता न करे तो असुहावना हो सकता है। वो उदाहरण इस घटना का है। गर्भस्थ शिशु ने ध्यान दिया कि मैं तो चंचलता कर रहा हूं, तो मां के उदर में मैं हूं और यूं चंचलता करता हूं, इससे तो मां को कष्ट होता होगा। तो मेरे द्वारा मां को कष्ट पड़े ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्यों नहीं शरीर को स्थिर कर लूं, चंचलता बंद कर दूं, ताकि मां को तकलीफ न पड़े। तो शिशु ने ऐसा ही किया, शरीर को स्थिर कर लिया। जैसे प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग, काय गुप्ती का प्रयोग होता है, मानो कि कुछ वैसा प्रयोग कर लिया गर्भावस्था में। शरीर की स्थिरता, कायोत्सर्ग कह दें, काय गुप्ती कह दें, शरीर की स्थिरता कह दें, वो प्रयोग किया। सोचा अब मां को तकलीफ पड़नी बंद हो गई होगी। उधर मां त्रिशला को लगा रे ये नई बात क्यों हो गई, क्या हो गई, यह स्पंदन गर्भ का बंद कैसे हो गया। मां तो डर गई, मानो चिंता शोक सागर में निमग्न हो गई। सोचा मैं कहाँ भागिनी हूं, ऐसा बेटा मुझे मिले। मैं तो अभाग्यशालिनी हूं कि मेरा बेटा तो लगता है वो गर्भ है वो नष्ट हो गया है, गिर गया है, मर गया है। अब कहाँ मुझे उसकी मां, महापुरुष की मां बनने का मौका मेरी जैसी अभागिनी को कैसे मिल सकता है। मां तो दुखी बन गई, मानो संभवतः आर्तक ध्यान में चली गई। थोड़ी बाहर भी बात गई कि गर्भ तो लगता है नष्ट हो गया है। तो बाहर जो खुशी का माहौल था, वो खुशी का माहौल भी बंद हो गया कि कोई गाजा बाजा कुछ नहीं, गर्भ तो लगता है। हड़े में से गब्बे, मड़े में से गब्बे, चूये में से गब्बे, कि माँ का चिंतन था मेरा गर्भ गल गया, हृत हो गया, हत हो गया, मर गया। तो बाहर भी उदासी का माहौल हो गया कि बच्चा तो, शिशु तो नष्ट हो गया, मर गया लगता है। ठीक है, उदासी का माहौल। इधर
शिशु ने ध्यान दिया, अब तो माँ सुख साता में होगी, देखूं अब माँ कैसे है। जो भी शिशु ने ध्यान दिया, अरे माँ तो अब दुखी हो गई, पहले दुखी नहीं थी अब दुखी हो गई है, माँ तो शोक सागर में डूब गई है। ओहो, इतना सा मेरा प्रयोगवार, माँ दुखी हो गई, अब तो जल्दी वापस स्पंदन शुरू कर दो। वापस वो चंचलता कह दे, स्पंदन कह दे, शुरू किया और माँ को विश्वास हो गया मेरा गर्भ सुरक्षित है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। बाहर भी बात गई कि गर्भ बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है, वापस वो खुशी का माहौल शुरू हो गया। अब यह एक घटना प्रसंग है कि मातृभक्ति, मातृ पितृ भक्ति की बात भी होती है। कई कई युवकों में, लड़कों में माँ के प्रति बड़ा सम्मान का भाव कि माँ ने कह दिया है, इस बात पर ध्यान देंगे। माँ भले ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर माँ ने कह दिया है, इस पर ध्यान देना है। यानी माँ का बड़ा आदर करते हैं। हालांकि क्यों तो माता पिता दोनों ही उपकारी होते हैं, पिता का अपना स्थान है, माँ की अपनी भूमिका है। माँ लालन पालन आदि में भूमिका निभाती है, तो पिता भी तो कितना अर्थार्जन करना और सारी व्यवस्थाओं में कितना ध्यान पिता भी देता है। तो बच्चे के विकास में माता और पिता दोनों का योगदान लग रहा है। और यूँ माँ के प्रति कई बार ज़्यादा लगाव संतान में देखने को प्रतीत होता है। कई बार कठिनाई आती है, कईयों के मुख से ओ माँ, ओ माँ, ये माँ 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 मुँह से निकलता है। यानी माँ के प्रति वो एक पता नहीं क्या भीतरी कोई भाव होता है कि कष्ट में भी माँ माँ मुँह से निकल जाता है। तो यूँ तो माता पिता दोनों का अपना अपना स्थान है। फादर्स डे भी होता है, पिता फादर्स डे पिताओं का, तो पिता का अपना स्थान है और माँ का अपना स्थान है। तो शिशु ने सोचा कि मैंने थोड़ी देर स्पंदन बंद किया था और माँ कितनी शोक सागर में चली गई, दुखी हो गई, तो अगर मैं दीक्षा लूँगा माता पिता की विद्यमानता में, उनको कितना कष्ट होगा, ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। संकल्प अभिग्रह ले लिया कि जन्म के बाद जब तक माता पिताजी रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा, उनको कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक अभिग्रह ले लिया। और हमारे संतों ने भी बचपन में स्कूल में श्रवण कुमार का पाठ कईयों ने पढ़ा हो तो पढ़ा हो सकता है। स्कूल के हमारे किताबों में श्रवण कुमार कि कैसे माता पिता की सेवा करने वाला श्रवण कुमार था। बहुत एक उदाहरण है माता पिता की भक्ति की दृष्टि से श्रवण कुमार का। आज भी कोई श्रवण कुमार के जितने थोड़े उससे कम मात्रा वाले लोग मिल सकते हैं तो माता पिता का बड़ा ध्यान रखने वाले हैं। माता पिता का एक उपकार होता है संतान पर, एक उनका स्थान होता है। तो माता पिता की अवज्ञा, आसाधना, अवहेलना वो अवांछनीय चीज न हो, यह ध्यान रखना संतान का भी एक फर्ज होता है कि जिस माता पिता ने जन्म दिया, हमको बड़ा किया, पाला पोसा, खुद तकलीफ पा करके बच्चे का ध्यान रखा, माँ खुद कष्ट पा करके बच्चे की सुरक्षा का ध्यान देती है। और बच्चे की रक्षा के लिए माँ, कालूगणी की माँ थी। कालूगणी जब जन्मे थे, जन्म हुआ था, उन दिनों की बात कि ऐसा लगा कोई प्रेत आत्मा, कोई ऐसा कुछ आया है और कुछ वह बच्चे को मानो लेने का, वो प्रेत आत्मा सा जो लग, दैत्य कह दें कुछ भी, वो कुछ बच्चे को लेने का प्रयास। तो छोगा जी ने ऐसा पछाड़ा उसको, ऐसा पछाड़ा तो फिर वापिस वो आया ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। यानी बच्चे की सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा।
तो माँ पिता का एक उपकार होता है सामान्यतया, और माँ तो इतनी बच्चे से जुड़ी हुई रहती है कि पिता तो फिर भी बाहर चले जाए, ऑफिस गया, माँ के साथ तो बच्चा मानो दिन भर कितना रहता है, तो माँ के साथ वो ज़्यादा लगाव बच्चे का हो सकता है। और माँ की गोदी बच्चे का मानो घर होता है, बच्चे का घर माँ की गोदी है। उस माँ के पास है मानो बच्चा निर्भय है, निस्संक है, अब मुझे खतरा नहीं है, माँ के पास हूँ अब खतरा नहीं है, या पिता के पास हूँ अब खतरा नहीं है। तो बच्चों, छोटे बच्चे में ऐसा मानो आश्वासन होता है कि माँ के पास हूँ, पिता के पास हूँ, अब खतरा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह शिशु, भगवान महावीर जो शिशु रूप में थे, इतना माता पिता का ध्यान दिया और संकल्प कर लिया, माता पिता के जीवन काल में उनकी विद्यमानता में मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा। आखिर गर्भ और विकसित होता है और 9.25 महीने का समय संपन्नता को जब प्राप्त होता है और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि का समय और वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग ईसा पूर्व 599 और विक्रम पूर्व 542 में वो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में त्रिशला जी, क्षत्रियाणी त्रिशला, एक शिशु को प्रसूत करती है। और ऐसा महाभागी शिशु और भागिनी माँ और भाग्यवान पिता, एक ऐसे शिशु का जन्म हो रहा है जो मानो दुनिया में एक हमारे भरतक क्षेत्र में सूर्य, अध्यात्म के सूर्य के रूप में होने वाले हैं। ऐसे भावी तीर्थंकर का, जो उसी जन्म में तीर्थंकर बनने वाले हैं, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उनका जन्म हो जाता है। और जन्म होने पर फिर ऐसे घराने में जन्म हो तो कितना खुशियों का माहौल, कैदियों को रिहा करना और कितनी खुशी की चीज़ें, और खुशी की चीज़ें वर्तमान में भी बच्चे का जन्म होता है तो कितनी खुशियाँ होती होगी, क्योंकि बच्चा जन्मा है। और आज हम देखें कि यह कन्या सुरक्षा की जो बात आती है, कन्या सुरक्षा, और यह एबॉर्शन जैसी बातें जो कभी होती है, बाकी तो आप लोग गृहस्थ हैं, परंतु कन्या है, कन्या भ्रूण है, इस आधार पर उसका हनन करा लेना, वध करा लेना एक पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा का कार्य है। भी कोई बात नहीं, बच्चा बच्ची जो भी है आखिर पैदा हुआ है तो उसका हनन करा लेना बहुत ही एक चिंतनीय बात होती है। फिर बाद में कई बार लोग आते हैं कि प्रायश्चित लेना है, प्रायश्चित दे दो, ऐसा कर लिया था, एबॉर्शन करा लिया था, तो बाद में सोचना पड़े भी ये हिंसा का कार्य है। और डॉक्टर लोग भी चिंतन रखें भाई कि भाई ऐसा कोई हिंसा का कार्य है जो कानून तय भी ठीक है या नहीं, वैसे धर्म की दृष्टि से भी चिंतनीय है, तो कहीं ऐसा अवांछनीय कार्य, अनुचित कार्य डॉक्टर के द्वारा भी न हो, माता पिता भी ऐसा कार्य न करवाएं, न करें। तो इस दृष्टि से यह भ्रूण हत्या की बात है, ये कन्या भ्रूण है, इसलिए ऐसा हनन कर दिया जाए। तो ठीक है, कन्या का अपना भाग्य हो सकता है, संसार में आया है, आपके उदर में आया है, अब उदर में ही उसको खत्म करने का प्रयास होता है, ये एक चिंतन की बात। तो ये कन्या सुरक्षा की जो बात चलती है, जगह जगह कई बार हम लोग के रोड पर कन्या सुरक्षा सर्किल, कन्या सुरक्षा सर्किल ऐसे कई जगह मिलते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्र महिला मंडल और ये कन्या सुरक्षा का। तो कन्या सुरक्षा का मतलब इसकी व्याख्या भी हो सकती है
कि कन्या सुरक्षा किस रूप में, कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो, यह पहली बात, भ्रूण हत्या न हो इस रूप में कन्या सुरक्षा। और सुरक्षा कैसे, कन्या के संस्कारों की सुरक्षा हो, कन्या में अच्छे संस्कार भी बने रहें, संस्कार दें और संस्कारों की सुरक्षा भी हो, कन्या में अहिंसा, नैतिकता और एक सीमा का यथोचित विनयशीलता, इधर प्रतिभा का विकास, अच्छी बातें कन्या में हो तो कन्या सुरक्षा यानी कन्या भ्रूण की हिंसा न हो, इस रूप में कन्या सुरक्षा। तो माता पिता का अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो माता पिता तो एक माँ तो ममता की एक मूर्ति ममता वाली होती है, माँ में जो ममता होती है, किस प्रकार बच्चे का ध्यान माँ पिता भी ध्यान रखते हैं, माता पिता दोनों का ही एक स्थान है। तो जो ये कन्या भ्रूण हत्या जैसी बात है उस पर भी गृहस्थों को ध्यान रखना चाहिए, अवांछनीय हिंसा का कार्य न हो जाए, क्योंकि पंचेंद्रिय प्राणी मनुष्य आया है, उसकी हिंसा हत्या का काम जो पापकारी हो वो न हो, इस पर भी गृहस्थ समाज को भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब शिशु का जन्म हो गया और बड़ी खुशी हो रही है, राजघराने जैसा एक स्थान और सत्ताधीश क्षत्रिय कुल, तो ऐसे बच्चे का जन्म कितना आह्लाददायी और कितनों के लिए दुख मुक्ति का, कि जेल में बंदियों को मुक्त होने का मौका मिले, गरीबों को सहायता की सामग्री मिले, किसी को मिठाइयाँ खाने को मिले, एक खुशी का माहौल जो गृहस्थों में होता है, उस प्रकार का माहौल। तो बच्चे का जन्म हो गया, सामान्य बच्चा नहीं कि महाबच्चा है, कोई महाबालक महाशिशु है, उसका यह जन्म हुआ है। बच्चा होता है तो गोदी में लेना करना, यह तो कि बच्चा है, गीत भी गाए, गीत गाने की बात, अरे बच्चे को कभी उसने गोदी में, कभी उसने गोदी में, उसने गोदी में ली, क्यों बच्चे के प्रति लाड प्यार का भाव सांसारिक रूप में होता है। तो बच्चे के प्रति लाड प्यार है, तो लाड प्यार एक सांसारिक चीज है, कर्तव्य की बात भी, प्रेम की बात भी हो सकती है। इसके साथ यह ध्यान दिया जाए बच्चे में अच्छे संस्कार आए। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बोलने की स्थिति में आ गया, अब धीरे धीरे जैन कुल में बच्चा है तो नवकार मंत्र उसको सिखाया जाए, कि बच्चे के मुंह से नवकार मंत्र निकले, बच्चे को नवकार मंत्र सिखाया जाए। और बात तो यहाँ तक है, यह संस्कार दान गर्भ काल में भी, जब बच्चा गर्भस्थ है तभी से वो एक अनुप्रेक्षा के रूप में, भावना के रूप में, शुद्धोष बुद्धोष निरंजनोष, ऐसे संस्कार कि मेरा बच्चा संस्कारवान हो। खैर बुद्ध शुद्ध तो बहुत आगे की बातें हैं, फिर भी संस्कारों की दृष्टि से बच्चा अच्छा हो, बच्चे में अहिंसा, विनयशीलता, नैतिकता, अभयशीलता आदि अच्छे संस्कार हों, तो माता जब गर्भावस्था में है, प्रेग्नेंट है, गर्भिणी है, तभी उस काल में भी वह अच्छी अनुप्रेक्षा, अच्छे संकल्प करे कि मेरा शिशु बहुत अच्छा निकले, अच्छा संस्कारी निकले। तो ये और संस्कार देने की बात तो बाद में मान लें, अनुप्रेक्षाक चिंतन मनन के रूप में गर्भ काल में भी माता खान पान रहन सहन आदि में ध्यान रखे कि मेरे किसी व्यवहार से गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर न पड़ जाए। तो जो ऐसी शिक्षण की बातें हों उनके प्रति गर्भवती माताएं जागरूक रहें, बाइयाँ जागरूक रहें, तो बच्चे में अच्छाइयों का विकास हो, ऐसा प्रयास हो सकता है। बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब यानी 12 दिन का होता है। अब प्रश्न है कि नामकरण, बच्चे का नाम क्या रखा जाए। यूं तो नाम एक पहचान का साधन है,
ठीक वो तो है ही। अब पहचान का साधन भी कैसे बढ़िया हो, नाम कैसे बढ़िया हो कि सुनने में भी अच्छा लगे, और जिसका नाम है उसको भी अपने नाम से भी प्रेरणा मिले, मेरा नाम ऐसा, मैं अच्छा बनूं। तो नाम बढ़िया होना चाहिए। हमारे संतों के नाम भी गुरुदेव तुलसी के समय से ये दीक्षा के समय नवीनीकरण नाम का किया जाता था। तो कई नाम तीर्थंकरों पर कईयों के नाम हैं। मुनि ऋषभ कुमार, पहले तीर्थंकर का नाम आ गया, अजित कुमार, संभव कुमार, ऐसे कई, सुमति, पद्म, और ये सुपाश्वेत, सुविधि है, ऐसे कई तीर्थंकरों पर नाम है हमारे संतों के। तो उनका नाम लेने से तीर्थंकर का नाम भी मानो मुख पर किसी रूप में आ जाता है। हमारे महावीर तो हैं ही, मुनि महावीर ऋषभ भी हैं हमारे गुरुकुलवास में, पहले भी हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर के नाम के भी हमारे ये द्रव्य महावीर, मतलब नाम महावीर हैं। नाम तो है ही, तो साधु हैं तो कम से कम साधु हैं, मुख्य मुनि हैं। तो हमारे ये नाम तीर्थंकरों के नाम से भी कई संत हैं, और भी कई नाम। मृदु, कितना मृदु बनना, मुझे मृदु रहना, तो मृदु नाम भी बढ़िया है। और अनुशासन, कभी मेरे जीवन में अनुशासन रहे, कभी दूसरों पर भी अनुशासन करने की थोड़ी क्षमता भी आ सके। ऐसे हमारे कितने संतों के नाम बढ़िया बढ़िया आचार्यों ने जो प्रदान किए हैं। कुमार श्रवण, तो इतिहास में कैसी कुमार श्रवण का नाम, साथ में कैसी नाम और है, तो पूरा कैसी कुमार श्रवण। तो कुमार श्रवण के पास कैसी भी है, दो मिलकर के एक की पूर्ति करते हैं। कैसी कुमार श्रवण कैसी, तो ऐसे नाम हैं। वो नाम इतने बढ़िया हो कि बोलने में भी, बोलने वाले को भी अच्छा लगे, सुनने वाले को अच्छा लगे, जिसका नाम है उसको भी अच्छा लगे, और वह प्रेरणा ले कि मैं इस नाम के अनुरूप अच्छा बनूं। अब कैसी कुमार श्रवण है, तो कुमार श्रवण कैसी ने जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बने। मुनि योगेश नाम है, योग साधना की प्रेरणा योगेश नाम से मिल सकती है। एक एक संतों को देख लें, वर्धमान भी हमारे संत है, जितेंद्र भी हैं, इधर विस्तृत कीर्ति, यानी विस्तृत होना, प्रसिद्ध अच्छे काम में विस्तृत होना। ऐसे छोटे संतों के जो नाम, बड़ों के भी जो भी नाम दिए गए हैं, तो नाम बढ़िया होने चाहिए। साधियों के भी नाम हैं, मैंने संतों के नाम ले लिए, उपलक्षण से साधियों के नाम भी गातव्य हो सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि 12वां दिन आज आ गया, 12 दिन का शिशु हो रहा है, अब नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो एक सम्मेलन सा किया गया, जो भी स्वजन लोग इकट्ठा हुए कि आज बच्चे का नामकरण है, लोगों को खाने को मिले, बढ़िया अच्छा प्रोग्राम हो जाए। ये कोई कोई मौके होते हैं जब संबंधी लोग मिलते हैं, हमेशा तो कौन मिले सारे, अपने एक मौके पर लोग आते हैं, तब मिलना भी हो जाता है, प्रीति भोज भी हो जाता है, कुछ बातें चितें भी हो सकती है। तो आज तो नामकरण का प्रोग्राम है, स्वजन लोग बैठे हैं, पिता सिद्धार्थ, इधर माता त्रिशला। अब पिता सिद्धार्थ बोला कि यह बच्चा जब माँ के गर्भ में आया था, तो हमने तो वर्धमानता को देखा, वृद्धि को देखा, धन धान्य आदि आदि चीज़ों से हम तो वर्धमान हुए हैं। हमारे राज्य में अच्छी वर्धमानता हो रही है, बहुत सुख समृद्धि हो रही है, तो वर्धमान हम बने हैं। तो मेरा प्रस्ताव है कि मेरे बेटे का नाम वर्धमान रखा जाए। आपको कैसा लगता है? नहीं, बच्चे का नाम वर्धमान रखें तो कैसा? इकट्ठे लोग बोले भाई कि हमें क्या दिक्कत है, पिता की इच्छा है तो हमें क्या दिक्कत है,
कि बहुत अच्छा नाम है वर्धमान, तो बढ़िया रखिए, यही नाम रखिए आप। तो पिता की बात का समर्थन भी मानो हो गया और बच्चे का नाम वर्धमान स्थापित हो गया। अब वह वर्धमान 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 यानी बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ। हमारे यहाँ वर्धमान महोत्सव मनाया जाता है और हर साल प्राय वर्धमान हम महोत्सव मनाते हैं। इस बार का भी कहाँ मनाना अभी तय नहीं किया है। मुंबई, बृहत्तर मुंबई में कहीं मनाना संभावित है। अभी क्षेत्र का ऐसे नाम तय नहीं है, कभी देखना है तो वर्धमान महोत्सव होता है। तो अब वर्धमान कुमार वर्धमान और बड़ा हो रहा है, तो बच्चे तो खेलते भी हैं, बचपन में खेलना भी चलता है और खेलने से मनोरंजन हो जाता है। ठीक है, अध्यात्म की भूमिका में तो अब खेल खेल गेम्स, आजकल तो बच्चे पता नहीं ये आपके वीडियो गेम्स वगैरह क्या क्या खेलते होंगे। पुराने ज़माने के खेल तो फीके पड़ गए होंगे। अब आजकल के मोबाइल फ़ोन वीडियो गेम्स, इनके सामने पुराने खेल तो फीके पड़ गए हो सकते हैं। तो ये खेल एक मनोरंजन का साधन भी हो सकता है, बुद्धि परीक्षण का भी कोई साधन हो सकता है, परंतु विवेक अपेक्षित है कितनी मात्रा में क्या हो कि बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएं इन खेलों के प्रति कि रात के कितने ही बज रहे हैं, कि पढ़ाई लिखाई कितनी क्या हो रही है। तो विवेक की अपेक्षा है, बाकी तो बच्चे हैं तो खेलना कूदना कुछ हो सकता है। तो आजकल वे मैदान तो मिले न मिले, कहीं कहीं मिलते होंगे, कहीं फ्लैट वगैरह हैं, मैदान जगह मिल जाए, कहीं कम मिले न मिले, तो आजकल अन्य तरीकों से भी खेल कोई खेलने वाले हो सकते हैं। खैर, वर्धमान भी खेलते थे, खेलता था और अनेक प्रकार के खेल खेलता। देवराज इंद्र ने प्रशंसा भी की देव सभा में कि बच्चा वर्धमान है तो बालक, बचपन की अवस्था तो है, पर बचकानापन उसमें नहीं है। पराक्रम प्रौढ़ है, निर्भीक बच्चा है, उसे कोई डरा नहीं सकता। एक देव ने सोचा, रे ऐसी क्या बात है, बच्चे को कोई डरा नहीं सकता, ऐसी क्या बात है। महाराज ने तो प्रशंसा कर दी, प्रशंसा तो कर दी, वास्तव में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है क्या जिसे कोई डरा नहीं सकता। देव ने इंद्र की बात पर विश्वास नहीं किया, श्रद्धा नहीं की कि मैं परीक्षा करूंगा कितना निर्भीक है वर्धमान। अमल की क्रीड़ा हो रही थी, वर्धमान उसमें शामिल था। प्रमद वन का क्षेत्र था, बच्चे खेल रहे थे, वर्धमान सहभागी था। और जो वृक्ष पर सबसे पहले चढ़कर उतर जाता वो विजयी बच्चा हो जाता। ये खेल खेला जा रहा था। साथी बालकों के साथ वर्धमान भी वृक्ष पर चढ़े हुए थे। उसी वृक्ष पर देव माया से एक नागराज सांप दिखाई दिया। तो सांप को देखकर तो बच्चे आमतौर से डर जाते हैं, पर वर्धमान लगता है यूं डरे नहीं। उस सांप को बाएं हाथ से पकड़ा और फेंक दिया, 7 तल तक फेंक दिया। यानी बिना सांप को कोई पकड़ ले, समझदार बच्चा पकड़ ले, कठिन बात है। वर्धमान ने सांप को बाएं हाथ से पकड़ के फेंक दिया। यह निर्भीकता की बात है। वर्धमान गेंद से खेल रहे थे और वो देवता था, वो भी बच्चे के रूप में शामिल हो गया खेल में, और वर्धमान ने उसको पराजित कर दिया खेल में। तो जो हार जाता बच्चा, उसके कंधे पर वो यानी विजेता बच्चा बैठता, तो वर्धमान उसके ऊपर बैठे और देव माया वाला वो बच्चा, उसने अपना शरीर का रूप बहुत लंबा ऊंचा ताड़ पिशाच का सा रूप बना लिया। वर्धमान ने एडी से प्रहार किया, वो देव धस गया नीचे। यानी पराक्रम निर्भीकता की बातें हैं।
मूल बात है। जीवन में अहिंसा निर्भीकता दोनों हो, अहिंसा का महत्व है, पर अहिंसा के साथ हमारे में अभय और निर्भीकता का भाव भी होना चाहिए। हमारा अभय इस रूप में कि न तो डरना न फालतू किसी को डराना, न डरना न डराना, किसी को डराना भी नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, पर उद्दंड भी नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभय हो तो उद्दंडता करने लग जाए, उद्दंडता भी नहीं होनी चाहिए। अभय विनय का अतिशय अर्जन, अभय भी हो और साथ में विनय का भाव भी होना चाहिए। देव ने सोचा, इंद्र महाराज ने कहा था ना, इस बच्चे को छलना तो नामुमकिन चीज है। वह वर्धमान को बंधन करके चला गया। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया तो बच्चे को तो स्कूल पाठशाला भेजना होता है। आज बच्चों को पढ़ाने के प्रति माता पिता कितने जागरूक हैं, कितने बच्चे पढ़ने के लिए कोई लंदन कोई अमेरिका ऐसे जाते हैं। यानी अभिभावक माता पिता जागरूक हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जानी चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधित है। वे माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो बच्चे को पढ़ाते नहीं है, वो साधित नहीं करते हैं, यानी मान्य संस्कार नहीं देते हैं। तो आज शिक्षा के प्रति जो जागरूकता है, आज महिला शिक्षा भी, आज महिला समाज कन्याएं हैं, वे भी कितनी पढ़ने में आगे प्रतीत हो रही हैं। तो यह शिक्षा के प्रति सरकार भी मानो जागरूक, कितने जगह जगह राजकीय स्कूल मिलते हैं, प्राइवेट कितने स्कूल कॉलेज ये मिलते हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं। तो शिक्षा के प्रति जागरूकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान की बात भी आज भी जीवन विज्ञान की बात वैसे चलती है कि बच्चों में ज्ञान बढ़े, शिक्षा बढ़े, और शिक्षा बढ़े तो साथ में संस्कारों की शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए। तो ये सरकारी हो या गैर सरकारी हो, पाठशाला यानी विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं, उनमें शिक्षा के साथ ये अच्छे संस्कार भी दिए जाते रहें। तो आशा करें, प्रयास होना चाहिए, एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो सके। सारे बच्चे बहुत संस्कारी न भी बने, कुछ भी बन जाए तो भी अच्छी बात है। तो यह शिक्षा जगत में यह जीवन विज्ञान और संस्कारों का बीजारोपण, संस्कार सृजन का प्रयास, यह भी होना अपेक्षित है। वर्धमान अब 8 वर्ष का हो गया है, तो बच्चे को पढ़ाना है, कलाचार्य जी के पास ले जाना, और बच्चे को स्कूल जाना भी कई बार बड़ा मुश्किल। शुरू में तो बच्चे को स्कूल जाना बड़ा मुश्किल, वो छोड़ दो, कभी रोता है करता है, धीरे धीरे फिर उसकी आदत पड़ सकती है। शुरू में तो बच्चे का स्कूल में रहना, पहले दिन दूसरे दिन तो बच्चे को कितना अटपटा लगता होगा। वर्धमान को ले गए पाठशाला और 9वें वर्ष में प्रवेश हो गया था वर्धमान का। कलाचार्य जी यानी जो गुरु जी थे, उनके पास बच्चे को प्रस्तुत किया गया। कलाचार्य जी ऊंचे बैठे, बच्चा विद्यार्थी नीचे बैठा। ये तो शिक्षक का एक मान सम्मान कि विद्या लेना है तो साथ में विनय भी हम रखें, विनय से विद्या लें। शिक्षक के प्रति, शिक्षा के प्रति विनय का भाव हो, यह विद्या प्राप्ति का एक उपाय है। कि तो बालक वर्धमान नीचे, गुरु जी ऊपर। इधर कहते हैं इंद्र ने देखा, अरे तीर्थंकर बनने वाले वर्धमान को भी पाठशाला ले जाया गया है, वहां पढ़ाया जाएगा, इसको क्या पढ़ाना है।
चुपड़े हुए को क्या चौपड़ना है, चुपड़े हुए को क्या चौपड़ना। ऐसा मेधावी बच्चा स्वयं शिक्षित सा है या शिक्षित है, इसे क्या पढ़ाना है। तरीके से बात बतानी होगी। इंद्र ने कोई एक रूप बनाया, कोई वृद्ध ब्राह्मण ऐसा रूप बनाया और वहां आया। आकर के गुरुजी थे, उनसे कहा गुरुजी थोड़े सवाल हैं, कुछ मुझे जानकारी आप दो, उत्तर दो। अब कोई वृद्ध आदमी आ जाए, पूछे तो भाई आया तो कुछ उसको बताएं करें। बोलो सा क्या प्रश्न आपके, क्या सवाल हैं। तो वह बोला सा मेरे प्रश्न हैं अक्षरों के पर्याय कितने होते हैं, उनके भंग विकल्प कितने होते हैं, गमा कितने हैं, ये मेरे प्रश्न हैं। ये प्रश्न पूछे तो गुरुजी का तो माथा मानो चकरा गया, मानो उत्तर नहीं आ रहा था। इन प्रश्नों का जवाब तो मेरे पास तो नहीं है, ये नए प्रश्न आए हैं। मानो गुरुजी देखने लग गए, यानी उत्तर तो नहीं आ रहा है। अच्छा गुरुजी, अरे बच्चा तुम बताओगे, मेरे प्रश्नों के उत्तर तुम दे सकते हो। बुद्धमान ने उत्तर दे दिए, बुद्धमान ने उत्तर दे दिए। गुरुजी ने सोचा रे किसको लाया गया है मेरे पास, ये तो मेरे से मानो ज्यादा जानता है। जिन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं जानता था उसका उत्तर इसने उनके उत्तर दे दिए। मेरी भाषा में गुरुजी बोले सा माफ करो, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता, ये तो बड़ा अपने आप शिक्षित बच्चा है। पहले दिन ही वर्धमान को स्कूल से हमेशा के लिए मानो छुट्टी मिल गई। और ऐसा बच्चा जिसको स्कूल में पढ़ना न पड़े, स्वयं ज्ञानी हो, ऐसे वर्धमान को पाकर मानो जैन शासन धन्य हो गया। और वर्धमान 9वें वर्ष में तो आ ही गए और वर्धमान अब और बड़े हो गए हैं। तो माता पिता की एक मानो जिम्मेवारी होती है कि शादी का काम संपन्न हो जाए। पुत्र है पुत्री है, उसका शादी का कार्य हो जाए तो एक जिम्मेवारी से माता पिता फ्री हो सकते हैं। और जब तक शादी न हो जाए तब तक थोड़ा दिमाग में अभी ब्याह बाकी है, शादी बाकी है, अभी तो बेटी की शादी बाकी है, वो एक दिमाग में एक जिम्मेवारी का भाव भी रह सकता है। तो इधर सिद्धार्थ और त्रिशला मानो इनके सामने भी एक बात है कि वर्धमान की शादी करना है। तो वर्धमान की शादी करें तो एक योग्य कन्या मिले तो अच्छी योग्य कन्या, वर्धमान के लायक योग्य कन्या मिलनी चाहिए। तो वर्धमान की कोई इच्छा कि वर्धमान की तो शादी की इच्छा है ही नहीं, वर्धमान तो शादी के इस बंधन में जाना भी नहीं चाहते। तो जो भी हुआ, जैसे तैसे जो भी यथार्थ है, आखिर शादी के लिए वो किसी रूप में तैयार हो गए। और हो सकता है माँ की मनुहार, माँ का कहना कि माँ ने कहा शादी तो कराऊंगी, तो आखिर वो मानो स्वीकार हो गया। अब प्रश्न है कि एक योग्य, वर्धमान के योग्य कन्या चाहिए। खोज में जैसे भी एक राजा, बसंतपुर का नरेश समरवीर, उसकी पुत्री नाम था यशोदा, उस कन्या को वर्धमान के लिए योग्य संभवतः माना गया। तो अब पुत्री की शादी समरवीर को भी करना है, सिद्धार्थ को बहुरानी लानी है। आके संबंध तय हुआ और वर्धमान का विवाह हो गया। हालांकि एक तथ्य की दृष्टि से जैन शासन में ऐसी मान्यता भी है कि भगवान महावीर ने यानी वर्धमान की शादी हुई ही नहीं थी, यह भी मान्यता है। दिगंबर परंपरा का मानना है आश्रय।
कि वर्धमान की शादी हुई ही नहीं थी। श्वेतांबर परंपरा में माना गया है, जैसा हमारे आगम या ग्रंथों में जो है, वांग्मय में है कि वर्धमान की शादी हुई थी। तो हम तो श्वेतांबर परंपरा की बात बता रहे हैं। वर्धमान का विवाह भी हो गया और फिर एक संतान भी हुई, बेटी हुई। बेटी का नाम रखा गया प्रियदर्शना। कोई योग है। आचार्य भिक्षु ने भी गृहस्थावस्था में शादी की थी, उनके भी बेटी हुई, बेटी उनके बेटी हुई, महावीर के भी बेटी हुई। आचार्य भिक्षु और भगवान महावीर में अनेक बातों में समानता है। महावीर भी बेटी के बाप, पुत्री के पिता बने, भिक्षु स्वामी गृहस्थावस्था में पुत्री के पिता बने थे। तो योग है, समानता का योग है। तो हम भगवान महावीर की चर्चा अभी कर रहे हैं। तो पुत्री हो गई, आगे जाकर द्वैती भी हो गई, नाना भी बन गए। कभी आगे जाकर शेषवती नाम की द्वैती भी हो गई थी। वर्धमान की बहन थी, उनका नाम था सुदर्शना, सुदर्शना नाम था। तो चाचा भी थे सुपार्श्व। शादी का कार्य संपन्न हो गया तो माता पिता की मानो एक जिम्मेवारी संपन्न हो गई। वर्धमान का शादी का कार्य संपन्न, अब तो बेटी भी हो गई, ये काम भी हो गए। इधर वर्धमान के माता पिता धार्मिक थे और श्रमणोपासिका थे। उन्होंने अब चिंतन किया, अब जीवन का समापन अनशन में होना चाहिए। यह जीवन जब समाप्ति को प्राप्त हो तो संसारे में आत्मानंद में, आत्मलीनता में हो। भी प्राण जाए तो अनशन की अवस्था में, धर्म के भावों में, शुद्ध भावों में, शुभ परिणामों में, शुभ लेस्या में आयुष्य की समाप्ति हो। तो संसारा बहुत बड़ी एक तपस्या है। और अच्छा तो यही लगता है कि अंतिम श्वास संसारे की स्थिति में धर्म के भावों में आए। बाकी तो कई बार वो जो भी स्थितियां अंतिम टाइम बनती है, हॉस्पिटल में भी भर्ती करा देते हैं। परिवार का यह एक जिम्मेवारी भी मान लो, कर्तव्य भी मान लो और भाव भी मान लो। इलाज वो भी एक कर्तव्य होता है। भी बड़े हैं, माइट हैं, उनको ऐसे कैसे जाने दें, इलाज कराएंगे, ठीक कराएंगे, वो उनका कर्तव्य है, वो एक संसार का कर्तव्य होता है। तो हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा लगे भले हमारे माता पिता स्वस्थ हो जाएं। ये प्रयास भी कि माइतों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, पैसे की चिंता नहीं, लगेंगे तो लगेंगे, माता पिता हमारे माइट हैं वो स्वस्थ हो जाए। बहुत बड़ी एक सांसारिक दृष्टि से पुत्र का जो कर्तव्य होना चाहिए संसार के हिसाब से, वो एकदम ठीक है कि हम तो इलाज कराएंगे, ठीक कराएंगे। अब हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कई बार हॉस्पिटल में ही आयुष्य पूरा हो जाए तो उनको इतना धर्म का, संसार का वो मौका मिले नहीं, प्राय नहीं मिलने की संभावना हो सकती है। तो पुत्रों का, परिवार का वो भी फर्ज है भी हम तो इलाज कराएंगे। परंतु जब लगे अब कोई ज़्यादा तंत्र नहीं है, डॉक्टरों ने कह दिया भाई अब तो कोई सार तो है नहीं, भले दवाई लेते रहो, इनकी सेवा करो। माता पिता की भावना भी है कि हमें तो संसारे में ही जाना है। उनकी अच्छी भावना लगे तो फिर चिंतन के बाद उनको वो धार्मिक सहयोग भी देना चाहिए कि भी ठीक है, अब आप संलेखना करो, तपस्या करो, साधु संत हैं तो उनकी सहायता भी मिल जाए, उनको आध्यात्मिक सहयोग मिल जाए। चारित्रात्माएं हों गांव में तो उनके द्वारा संसारा उचित लगे तो बेहोशी में संसारा नहीं कराना, एकदम भावना लगे, उचित लगे तो साधु साधियाँ वो भी आजकल प्राय गुरुकुलवास से अनुमति लिए बिना नहीं पचकाते हैं। तो अच्छा है कि जब लगे अब तो शरीर में दम नहीं है तो अब आत्मा की तरफ आगे बढ़ो, आत्मा का कल्याण हो।
और संलेखना, संथारा, धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, आत्मलीनता, इस रूप में प्राण छूटे तो वो अच्छी बात है। प्राण छूटे संथारे में, समाधि में, विशुद्ध भावों में, विशुद्ध लस्या में आयुष्य संपन्न हो, शुक्ल लस्या के भावों में आयुष्य संपन्न हो। तो माता पिता ने अनशन ले लिया और उनका अनशन सिद्ध। अब वर्धमान की अवस्था 28 वर्ष की है लगभग। अब वर्धमान ने सोचा माता पिता जी तो अब चले गए हैं, वे थे माइत थे, अब वे तो रहे नहीं, माइतों का साया वो तो उठ गया है। और मैंने जो गर्भावस्था में संकल्प किया, अभिक्रय किया, वह मेरा अब पूरा हो गया है। अब मुझे अपनी आत्मा के कल्याण की ओर भी आगे बढ़ना है, यानी दीक्षा लेनी है। तो दीक्षा के लिए भाई जी हैं नंदीवर्धन, चाचा सुपार्श्व हैं, इनकी इन आदि के सामने अपनी बात रखी कि अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, आज्ञा चाहिए मुझे दीक्षा की। तो नंदीवर्धन ने कहा अभी मौका नहीं है, अभी तो माता पिता का देहावसान हुआ है, संथारा सिद्ध देहावसान हुआ है, हम राजकीय शोक रखेंगे, तब तक तो दीक्षा की बात, राजकीय शोक काल में दीक्षा की बात नहीं। हम दीक्षा ठाट बाट से कराएंगे, यूं अभी शोक काल में नहीं हो सकती। तो शोक कब तक रखा जाएगा, राजकीय शोक कब तक चलेगा? ऐसा राजघराने में है तो 2 वर्ष का राजकीय शोक रहेगा, तब तक दीक्षा की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, भाई जी ने कह दिया है, भाई जी की बात भी मान ले। 28 वर्षों तक रहे माता पिता के लिए, 2 साल भाई जी के नाम करें अब। तो ठीक है भाई जी, जैसे आप कहो, बड़े भाई हैं, पिता न रहे फिर बड़ा भाई तो एक तरह से पिता स्थानीय होता है, मोटा भाई तात समान। पिता के चले जाने के बाद तो सबसे बड़ा भाई हो, वो एक तरह से पिता के स्थान पर व्यवहार में हो सकता है, हो जाता है। तो पिता पितृस्थानीय है नंदीवर्धन, उनकी बात भी मान ली। तो ठीक है, 2 साल मैं अभी दीक्षा नहीं ले रहा हूं। 2 वर्ष में घर में तो रहूंगा, अब रहूंगा साधक के रूप में, तपस्या साधना के रूप करता रहूंगा घर में। अब उन्होंने अपना 2 वर्षों का क्रम जो रखा है, रात्रि भोजन नहीं करते, अचित्त जल पीते, भूमि पर सोते, बंधुजनों के साथ भी अति स्नेह नहीं किया, ब्रह्मचर्य की साधना, स्नान नहीं करते। दीक्षा से पहले सचित जल से स्नान कराया गया था। काय प्रक्षालन में भी अचित्त जल का प्रयोग करते और बेले बेले की तपस्या, बेले बेले पालना करते। यूं एक तपस्वी और साधक का जीवन शुरू कर दिया। 2 वर्षों का इनका वो कालमान है। अब वो 2 वर्ष भी संपन्नता की ओर। तो अब दीक्षा की बात, 9 लोकांतिक देव भी सामूहिक रूप में आते हैं वर्धमान से, अब दीक्षा की प्रार्थना भी करते हैं, वर्षीदान का क्रम भी चलता है। और अब परिवार के लोग भी दीक्षा की तैयारियां, दीक्षा महोत्सव की तैयारियां शुरू करते हैं। और अब तो दीक्षा की तिथि मृगशर कृष्णा दशमी की है। तो वर्धमान को स्नान किया है, चंदन आदि का लेप किया है, सुंदर परिधान धारण किया है, अलंकार धारण किए हैं। देव निर्मित विशाल एवं भव्य चंद्र प्रभा शिविका वह तैयार, उसमें वर्धमान विराजमान हुए। अब शिविका को उठाना तो कौन उठाए? देव और मनुष्य दोनों मिलकर उठाते हुए, सब मिलकर काम करो। देवों को भी मौका मिले, मनुष्यों को भी मौका मिले। देव और मनुष्य मिलकर शिविका को उठाते हैं, यात्रा शुरू होती है। पूरे लाम लश्कर के साथ शिविका आगे बढ़ती है। ज्ञात खंड वन में अशोक वृक्ष के नीचे शिविका को रखा गया। अब वर्धमान शिविका से
उतरते हैं। अब तो दीक्षा लेनी है। धन्य है वह समय, यानी आत्मा धन्य है जब मुनि दीक्षा प्राप्त होती है। अब वर्धमान को क्या मतलब अलंकारों से? सब्बे आभरणा भारा, अलंकारों को उतार दिया, कपड़े उतारे, और अब मृगशर कृष्णा दशमी दिन का तीसरा प्रहर पूर्वाभिमुख वर्धमान अपना लोच करते हैं, पंचमौष्टिक लोच कर लेते हैं। आज भी हमारे यहाँ जैन शासन में लोच की परंपरा चल रही है। ठीक है, दूसरों से लोच करा लेते हैं। दीक्षा के समय तो प्रायः लोच वो आपके ही संसार के नाई आदि वो कर देते होंगे, करते हैं। थोड़े से बाल बचते हैं, उसका लोच हम लोग कर देते हैं। पंचमुष्टिक लोच किया और वर्धमान के केशों को क्षीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। आगम में कहा गया, पंचमुठ्ठियम लोयम करेत्ता सिद्धानम नमोक्कारम करे करेत्ता सब्बम में अकल निजम पाव कम्मम तिकट्टु सामा इयम चरितम परिवज्जई। बेले का तप था। बेले की तपस्या में वर्धमान ने मुनित्व स्वीकार अब कर रहे हैं कि पंचमुष्टिक लोच करके सिद्धों को नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करके कि सब मेरे लिए पाप कर्म अकरणीय रहेंगे, यानी पाप कर्मों का परिवर्तन का संकल्प और सामायिक चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं। अब वे साधु बन गए हैं वर्धमान। तओणम समणे भगवम महावीरे पब्ब इते एयारूवम अभिग्रहम अभिगिन्नई बारस वासाइम वो सठ काए सत्त देहे जे के उवसग्गा उपज्जन्ति। आगम की वाणी है। तंजहा दिब्बावा मानुषावा तेरिच्छियावा ते सभ्ये उवसग्गे समुपन्ने समाने अनाइले अबहिते अद्दीन मानसे तिविह मण वयन काय गुत्ते सम्मम सहिस्सामि खमिस्सामि अहिया सहिस्सामि। कि अब जो भी मेरे इस साधना काल में, यानी जो भी कष्ट आएंगे, 12 वर्षों तक तो मानव शरीर को बोसरा करके आमतौर से रखा जाएगा, और कोई शरीर से मोह नहीं रखना। कोई कष्ट आ जाए, चाहे देवता संबंधी, मनुष्य संबंधी, चाहे त्रियंच संबंधी, कोई उपसर्ग आए, सबको सहन करूंगा, खमूंगा। अब साधना में लगना है। अब यूं संकल्पित हो गए हैं। धन्य है प्रभु वर्धमान को ऐसा संकल्प किया है। अब दीक्षा तो हो गई है, संकल्प ले लिया है। अब यहां क्या रहना, आगे बढ़ो। अब तो आगे विहार करो, आगे चलो। कि दीक्षा के बाद आगे विहार। तो अब वर्धमान, मुनि वर्धमान आगे बढ़ते हैं, और मुहूर्त भर दिन शेष रहते करमार ग्राम कामन छपरा वहां पहुंच जाते हैं। गांव बाहर प्रतिमा की साधना में स्थित हो जाते हैं। अब यह पहला दिन है, मुनित्व की साधना का दिन है। घर परिवार छोड़ दिया, कपड़े ऐसे उतार दिए, अलंकार छोड़ दिए, केस भी उतार दिए हैं। अब साधना में संलग्न हैं। अब संकल्प किया है तो कष्ट भी जिंदगी में। अब हम लोग सोच लें, आप लोग सोच लें, रे कष्ट आ गया, रे कष्ट आ गया। रे कष्ट हमारे में क्या आ गया? हमारे परम आराध्य महावीर के सामने भी कष्ट आ गए थे। हम तो हैं ही क्या, उनके सामने हम कितने क्या हैं। उनके पास, उनके सामने भी कष्ट आ गए थे। और वह पहला दिन है साधना का। एक कोई ग्वाला उधर करमार ग्राम में रहता था। वो बैलों को रखने वाला, जो भी बैल खेत में चरते हैं, कभी मेरे बैल चरते हैं, तब तक मैं अपनी गायों को दूह लूँ, गायों को दूहने का काम कर लूँ। वो बाड़े में गया और वहाँ गायों को दूहने की तैयारी करने लगा। बैल चरते हुए जंगल में चले गए। तो देखा रे बैल तो नहीं दिख रहे हैं। तो ग्वाला सोचा रही है, बाबा खड़ा है ना, इससे पूछूं बैल कहाँ गए। बाबा यहीं तो खड़ा है। कि बाबा
बैल कहाँ गए? बाबा, बाबा तो बोलता नहीं है, वो तो साधना में अरे बाबा सुनते हो या नहीं, बैल कहाँ गए? बाबा तो नहीं बोलता है। सोचा इसको पता नहीं होगा, वो तो मौन है, बाबा तो बोलते नहीं है, ये नहीं जानता होगा। वे खुद खोजने लगा बैलों को। इधर बैल तृप्त होकर के वापिस महावीर के पास, वर्धमान के पास स्थित हो गए। वो वापिस आया, वाला देखा, रे बैल तो यही है ना, लगता है ये कोई ढोंगी आदमी है, मेरे बैलों को चुरा लिया इसने, अब वापिस बैलों को बाहर कर लिया है, इसको तो पीटना चाहिए। और चाबुक लेकर वर्धमान को पीटने के लिए दौड़ा। उसी समय इतने में इंद्र ने स्वर्ग में सोचा, रे तीर्थंकर होने वाले वर्धमान, आज तो पहला दिन है, देखूं ठीक है ना, हालचाल सब ठीक है ना, ज्ञान दर्शन जो भी देखा, अरे ये ग्वाला तो पीटने जा रहा है ना। तत्काल इंद्र नीचे पहुंचते हैं, उस ग्वाले को दूर करते हैं। कि क्या करते हो? कि नहीं नहीं, इसने मेरे बैल चुरा लिए। कौन से तुम्हारे बैल चुरा लिए? बाबा महावीर तीर्थंकर होने वाले, कौन सी फालतू बात, बैल बैल कुछ नहीं, दूर हो जाओ। उसको दूर किया। अब दूर किया, इंद्र ने सोचा, रे आज तो पहला दिन ही है, पहले दिन ही कष्ट आ गया है। प्रथम ग्रासे एवं मक्षिका, पहले ग्रास में स्थिति हो गई है, तो पता नहीं आगे क्या क्या होंगे। तो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, महावीर की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वरना कोई कुछ कर दे, हमारे आराध्य हैं। तो इंद्र बोला, प्रभु एक मेरा निवेदन है, मैं ऐसे नहीं लेने दूंगा आपको। अब ये अज्ञानी लोग कोई आपको पीटने आ जाए, कोई कुछ कर दे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मेरी शैली है बताने की। तो मैं सेवा सुरक्षा की व्यवस्था करना, और मैं सेवा में रह जाऊं, किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई आपकी और कोई देख भी ले, इस प्रकार की कोई उत्पीड़न करने की दृष्टि से। तो मेरा निवेदन, मेरी अर्ज है। इंद्र की क्या अर्ज है? मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह। मानव हैं ये अज्ञानी, रूखी है इनकी वाणी। मानव हैं ये अज्ञानी, रूखी है इनकी वाणी। देंगे ये कष्ट इतने, जितने मैं सोच न पाऊं। देंगे ये कष्ट इतने, जितने मैं सोच न पाऊं। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। तो प्रभु आप मुझे स्वीकृति प्रदान करें, और मैं आपकी सेवा में, या मैं कोई व्यवस्था कर दूं सुरक्षा सेवा की। और भगवान, ये लोग बड़े अज्ञानी हैं, जानते नहीं हैं आप तीर्थंकर बनने वाले हैं। आपको कोई ढोंगी मान लेता है, चोर मान लेता है, आप पर प्रहार का आज तो मैं आ गया, पता नहीं कोई ऐसे प्रहार कर दे क्या हो जाए। तो प्रभु आपकी काया बड़ी कोमल है, बड़ी कोमल आपकी काया है, इधर कष्टों की छाया है। कोमल है प्रभु की काया, भीषण कष्टों
कोमल है प्रभु की काया, भीषण कष्टों की छाया। अवसर है देव मेरे, अवसर है देव मेरे, अवसर का लाभ उठाऊं, अवसर है देव मेरे, अवसर का लाभ उठाऊं, मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। भगवान के पास, भगवान वर्धमान के पास ये विनती आई है कि सुरक्षा की व्यवस्था हो, और इंद्र स्वयं तैयार है सुरक्षा सेवा के लिए। परंतु वर्धमान कहते हैं, शक्का, इंद्र, तुमने जो कहा है वो बात बैठती नहीं है, यह संभव नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि कोई तीर्थंकर बनने वाला इस प्रकार सेवा ले? नो खलु शक्का एवं भूअं वा भव्वं वा भविष्य वा जमरम अरिहंता देविंदान वा असुरिंदान वा निशाये केवलनानम उपादेंसु वा उपादेन्ति वा उपादिशन्ति वा नन्नथ सएणम उत्थान कम बल वीर्य पुरुषकार परक्कमेणम। देवराज इंद्र, ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं कि कोई जो अरहत होते हैं वे कोई इंद्रों के एक, असुरेंद्रों के एक, देवेंद्रों के, इनकी निश्रा में साधना करे। ऐसा होता नहीं, होगा नहीं, हुआ नहीं। तो कोई तुम्हारी सेवा सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो कैसा मनोबल, कैसा बल प्रभु का था, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं चाहिए। तो अब इंद्र को जवाब भी मिल रहा है, मिल गया है कि कोई मुझे सहयोग नहीं चाहिए, नहीं शरण में तेरी लूंगा, कष्ट उठेगा उसे सहूंगा। तो अस्वीकार हो गया प्रस्ताव, प्रार्थना। ठीक है, जैसे मर्जी, अर्जी करना हमारा फर्ज है, बाकी तो वर्धमान की मर्जी है। आखिर साधना का क्रम आगे बढ़ता है। मोराक सन्निवेश में प्रभु का पादार्पण होता है। वहाँ तापसों का आश्रम था। आश्रम का कुलपति महावीर के पिता महाराज सिद्धार्थ का मित्र था। उसने महावीर का स्वागत किया। वर्धमान महावीर, अब एक ही बात है, वर्धमान कह दो, महावीर कह दो, महान वीर हैं। महावीर ने भी पूर्व संबंध के कारण उसका स्वागत किया। तो वहाँ का जो वो कुलपति था वह बोलता है कि महावीर, ये आश्रम, यह स्थान तो तुम्हारा ही है, इसमें कोई संकोच की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ रहो, चतुर्मास यहाँ करो, तुम्हारा ही घर है यह। तो महावीर एक रात वहाँ रहे, फिर वहाँ से चले गए और वापिस, अब उनको वर्षावास की प्रार्थना थी कि यहाँ रहना है, तो वापिस महावीर वहाँ उस आश्रम में आ जाते हैं। वो चतुर्मास करना था। खैर पर्ण कुटीर में उनको रहने के लिए कहा गया। वो कुटीर जैसे यहाँ आपके कुटीर बने हुए ना, कुटीर बने हुए हैं, या तो पर्ण, या तो फिर भी थोड़े मजबूत कुटीर लग रहे हैं, या तो पर्ण कुटीर। तो पर्ण कुटीर में प्रवास हो रहा है और महावीर तो साधना में रहते हैं, और वो कोई पक्षी वगैरह, कोई भी वो गायें वगैरह वो घास फूस पर्ण कुटीर के ले जाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अन्य जो लोग थे उन्होंने कुलपति से कहा, आपने किसको रखा है? ये आदमी अपने पर्ण कुटीर की
सुरक्षा भी नहीं करता, ऐसे को क्यों रखा आपने? ठीक है, उसको कहेंगे। कुलपति ने महावीर से इशारा किया कि महावीर देखो, एक पक्षी भी अपने घोंसले की सुरक्षा करता है। पक्षी जैसा एक प्राणी, वह भी अपने घोंसले की रक्षा करता है। तो तुम तो बड़े समझदार आदमी हो, जरा सा ध्यान दे लेना, ये गायें वगैरह कोई नुकसान न कर दे, अपने कुटीर की रक्षा किया करो। तो महावीर ने कहा ठीक है, आपके पास कोई शिकायत आई होगी, अब आगे मेरे बारे में कोई शिकायत आपके पास नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहे, कोई शिकायत नहीं आएगी। महावीर ने सोचा मेरे काम का स्थान नहीं है, मैं किसकी सुरक्षा करूं? मैं इस घोंसले की भी सुरक्षा का विशेष ध्यान नहीं देता, इसकी क्या सुरक्षा कर पाऊंगा? छोड़ो, चलो और कहीं यहाँ से। वहाँ से रवाना हो जाते हैं, कई संकल्प भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चंड कौशिक सर्प से भी भेंट हो जाती है। नागराज सर्प आ गया, अरे कहाँ गया, इस रास्ते से मत जाओ। पर बाबा हमेशा बात नहीं मानता, उसी रास्ते से जाना है। चला गया, किसी का कल्याण हो सकेगा, कल्याण के लिए चले। वो देवालय के मंडप में कायोत्सर्ग प्रतिमा में महावीर स्थित हो गए। इधर वो सांप भी उस वहीं उधर रहने वाला, देखा रे आज यह मानव यहाँ कौन आ गया। वो उधर आया सांप। नागराज 2-3 बार महावीर की ओर देखा, दृष्टि विश्व ऊपर सूर्य की ओर देखा, इधर देखूंगा, देखते ही आदमी गिर जाए, इतना वो सबल सांप था। महावीर तो गिरे नहीं, डिगे नहीं, गिरे नहीं, वो महावीर के निकट आ गया। सूर्य की ओर दृष्टि डाला, महावीर को देखा, महावीर पर असर नहीं हो रहा है। रेंगता हुआ महावीर के निकट पहुंचा, उन्हें काटा। काटा तो श्वेत धारा बह निकली। 3 बार काटा, पर महावीर को गिरा नहीं सका। न गिरे न मरे। सांप काट जाए इतनी बार आदमी मरे नहीं। सांप हो या कोई हो, तीर्थंकर हैं, उनकी अकाल मृत्यु तो होनी नहीं है। अभी तो बहुत काम करना है, उनको साधना करनी, काम करना है। आखिर भी सांप मानो थक गया कि कैसा आदमी है ये। तो प्रभु ने सोचा अब इसको प्रतिबोध देना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। तो प्रभु जो भी फरमाया, उवसम भो चंडकोशिया, उवसम भो चंडकोशिया, चंडकोशिया। तो चंडकोशिया नाम सुना, भीतर में ऊहापोह हुआ सांप के। अरे ये चंडकोशिक नाम तो मेरा कोई परिचित है, चंडकोशिक नाम मेरा परिचित है, यह तो कोई। ऊहापोह की स्थिति हुई। मग्न गवेषण जो भी विधि और जाति स्मृति ज्ञान हो गया, सांप को जाति स्मृति ज्ञान हो गया। पिछले 3 जन्म दिखने लग गए। लंबी बातें हैं। एक जन्म था मैं तपस्वी साधु था, फिर मैं ज्योतिष का देव बना, फिर मैं कनखल इधर आश्रम के 500 तापसों का कुलपति बना था। मुझे गुस्सा आता था और मैं मर कर के सांप की योनि में आ गया। ओहो कितना मेरा पतन हो गया, अब तो ज्ञान हो गया। 3 बार प्रदक्षिणा की, वंदना की प्रभु महावीर को, और सांप को प्रतिबोध मिल गया। पिछला जन्म दिख गया, ऐसे कर्म किए, अब सांप की योनि में आ गया हूँ। अनशन कर लिया सांप ने। ऐसा त्रियंच भी एक श्रावक बन सकता है, साधक बन सकता है। नागराज चंड कौशिक ने अनशन किया, तो लोगों ने जो भी पदार्थ डाले, चिंटियाँ आने लगी। समता से सहना धर्म है। आयुष्य पूरा करके वो सांप 8वें देवलोक में जाकर देव रूप में उत्पन्न हो गया। एक जीव का मानो इतना कल्याण हो गया। प्रभु महावीर साधना काल में कई झोंपड़ी में, विश्राम गृह में, वृक्ष मूल में यूं रह जाते थे। और शूलपाणी यक्ष का मंदिर, वहाँ का भी प्रसंग है कि वह जो व्यंतर गृह था जहाँ शूलपाणी यक्ष रहता था, जो कोई रात्रि में वहाँ प्रवास करता उसे वो पहले तो कष्ट देता, फिर मार देता। महावीर ने सोचा मुझे तो यहाँ रहना चाहिए। तो
अनुमति मांगी रहने के लिए। लोगों ने कहा बाबा आप हमारे गांव में चलो, वहाँ जगह दे देंगे, यहाँ मत रहो, यह बड़ा भयावह स्थान है, खतरनाक स्थान है, हमारी बस्ती में आप ठहर जाओ। महावीर बोले मुझे बस्ती में तो नहीं जाना है, यहीं रहना चाहता हूँ। अब क्या करें, पुजारी भी बेचारा आप चला गया था, अब नहीं माने, ठीक इच्छा है तो रह जाओगा। रह गए महावीर वहाँ। रात में अब उपसर्ग शुरू होते हैं और महावीर तो एक कोने में ध्यान प्रतिमा में स्थित हो गए। अब संध्या के समय भयंकर अट्टहास होता है, वो यक्ष का सारा क्रम है। अट्टहास व महावीर को भयभीत करने का प्रयास। उनको क्या भयभीत किया जाए, प्रभु महावीर को क्या डराया जाए। हाथी का रूप बना के उपसर्ग दे रहा है, महावीर भयभीत नहीं हो रहे हैं। पिशाच का रूप बना लिया, महावीर भयभीत नहीं हो रहे हैं। आश्रय प्रभात काल में 7 प्रकार की वेदना कर दी, पैदा कर दी, सिर में, कान में, आंख में, दांत में, नख में, नाक में और पीठ में वेदना पैदा कर दी। एक साधारण आदमी को तो एक एक वेदना भी हो जाए, ऐसी प्राणलेवा हो जाए। महावीर का क्या बिगड़ सकता था, उनका तो अकाल मृत्यु का क्रम होता नहीं। आखिर यक्ष चरणों में गिरकर कहा मुझे माफ करो, क्षमा याचना करने लगा। इतनी रात में, ये कष्टों की रात, फिर भी कहते हैं प्रभात काल में महावीर को मुहूर्त मात्र नींद भी आ गई, थोड़ी सी नींद आ गई। डरावनी रात, हमारी भाषा में डरावनी कह दें, थोड़ी नींद भी आ गई। कई 10 सपने भी आ गए, सपनों के अपने अर्थ भी हैं और सपनों के अपने अपने अर्थ हैं कि यह सपना देखा। एक सपने का अर्थ बताने वाला उत्पल था, उसको पता नहीं था। चौथा सपना था कि 2 मालाएं देखी, वो उत्पल जो अर्थ बता रहा था सपनों का, वो बोला इसका अर्थ मैं नहीं जानता। महावीर बोले मैं बताऊं, इसका अर्थ है 2 मालाएं मैंने देखी, मैं 2 प्रकार के धर्म का निरूपण करूंगा, अगाध धर्म, अनगाढ़ धर्म। क्यों सपनों के अर्थ भी हैं। महावीर प्रभु ने साधना में काल में तपस्याएं की, रोज तो खाना खाया ही नहीं, यानी बस ही तब तो मामूली, रोज खाना खाया ही नहीं है और उपवास कभी किया नहीं, कम से कम बेला। रोज खाना नहीं खाया और उपवास नहीं किया, कम से कम बेला किया। कितने तपस्या के बेले साधना काल में जो 229 जो भी तेले 12, प्रत्येक तेले के अंत में एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा की आराधना, पखवाड़े 15 दिन की तपस्या 72 बार, एक मासी मास कमन कर दो बोले 12 बार, 1.5 मासी 2 बार, 2 मासी 6 बार, 2.5 मासी 2 बार, 3 मासी 2 बार, 4 मासी 9 बार, 6 मासी 1 बार और 5 मास 25 दिन अभिग्रह तप तपस्या जो चंदन वाला वो संदर्भ में जो हो गई थी। 5 माह 25 दिन की तपस्या। भद्र प्रतिमा 2 दिन की 1 बार, महाभद्र प्रतिमा 4 दिन की 1 बार, सर्वतो भद्र प्रतिमा 10 दिन की 1 बार। यूं साधिक 12 वर्षों के साधना काल में केवल 349 दिन तो आहार के लगभग आश्रय, बाकी इतनी लंबी इनकी तपस्या रही है। और यह अभिग्रह किया, चंदना का भी मानो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। और फिर वो चंदन वाला एक शादियों में, हालांकि कोई चंदन वाला का और का कोई प्रश्नोत्तर करना और करना कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, पर साध्वी समुदाय में मुखिया बन जाना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हजारों साध्वियाँ थी, तो हमारे तो साध्वी जी चंदनवाला जी हैं, अभी साध्वी जी हैं, इनका नाम भी गुरुदेव ने इस आधार से रखा होगा, चंदनवाला के नाम के आधार से इनका नाम रखा होगा गुरुदेव तुलसी ने। ये तो साध्वी चंदनवाला जी हैं। वैसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, हमारे तो साध्वी प्रमुखा जी तो असली चंदनवाला जी की जगह मान सकते हैं। ये साध्वी जी हैं, नाम से चंदनवाला जी हैं। वैसे नाम होना भी अच्छा है, चंदनवाला का नाम है
और चंदन बालाजी ने भी गुरुकुलवास में पहले लाभ लिया है। मुझे याद है गुरुदेव तुलसी के समय गोचरी करनार और या अच्छा एक लाभ लिया था। अब थोड़ी शरीर की स्थिति है, बाकी पहले लाभ लिया था। इस बार पुनः चतुर्मास का मौका भी गुरुकुलवास में मिला है। तो वे चंदन बालाजी थे, ये हमारे गुरुदेव तुलसी के युग के दीक्षित चंदन बालाजी साध्वी जी हैं। अच्छा खूब काम होता रहे। वैसे हमारे तो साध्वी प्रमुखा जी हैं, वे उस परंपरा में इनको उस रूप में चंदन बालाजी मान सकते हैं। तो हमारे संघ में तो साध्वी प्रमुखा साध्वी समुदाय में प्रमुख होती है। अब भगवान महावीर का साधना का 13वां वर्ष आ गया है और इतने वर्षों विभिन्न उनके क्रम हैं, प्रसंग हैं साधना काल के, बहुत अनेक और भी प्रसंग हैं। आखिर 13वां वर्ष अब प्रभु को केवल ज्ञानी बनना है। जम्भीय ग्राम के बाहर रिजु बालुका नदी के किनारे श्यामाक गृहपति के खेत में साल वृक्ष के नीचे बेले के तप में गोदोही का आसन, दिन का अंतिम प्रहर, ग्रीष्म काल, वैशाख शुक्ला दशमी, सुब्रत दिवस, विजय मुहूर्त, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। और उस अवस्था में अब प्रभु महावीर साधना करते करते गहराई में गए हैं, ध्यान कोष्ठ की गहराई में। और यूँ साधना करते करते अब प्रभु आगे बढ़ते हैं, क्षपक श्रेणी लेते हैं और 12वें गुणस्थान में पहुंचकर मोहनी यानी मौन्य कर्म का क्षय होता है। और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान केवल दर्शन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और प्रभु अब केवल ज्ञानी केवल दर्शनी सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाते हैं। और फिर आगे देशना का क्रम चलता है, गणधर बनते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, पंडित आते हैं, उनके छिपे हुए प्रश्न महावीर संदेहों को उनके संदेहों को उजागर कर देते हैं। वे प्रभावित होते हैं, दीक्षित हो जाते हैं और शिष्य संपदा प्रभु की हो जाती है। और यूँ आखिर तीर्थंकर काल में वे मानो जनोद्धार का वो कार्य उपदेश प्रवचन कार्य करते करते आखिर वो लगभग 72 वर्ष की अवस्था जीवन की होती है। और वो कार्तिकी कृष्णा अमावस्या और वो दीपावली कह दें, कार्तिक कृष्णा अमावस्या कह दें, 2550वां वर्ष की जो बात है भगवान महावीर के निर्वाण की जो आगे समय आ रहा है। और तो हम भी प्रभु महावीर की जितनी आराधना करके अपनी आराधना कर सकें तो वो पावापुरी का स्थान, वो कार्तिकी कृष्णा अमावस्या, गौतम को थोड़ा पहले ही अलग जाना हो गया, गौतम का भेदना हो गया देव शर्मा ब्राह्मण के संदर्भ में। और प्रभु तो उस कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात्रि में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और गौतम को पता चला वे कैसे भाव विब्बल हो जाते हैं, एक मनो मोह में आ जाते हैं। अब साधु के भी कभी मोह का भाव आ सकता है, छद्मस्तता है, और पिछले जन्मों का नाता संबंध जुड़ा हुआ है महावीर से, तो जल्दी वापिस संभल गए। और फिर तो गौतम स्वामी भी केवल ज्ञानी बन गए। और हम प्रभु महावीर के शासन काल में साधना कर रहे हैं। हमें फिर उनकी परंपरा में चलते चलते आचार्य भिक्षु से संबद्ध यह धर्म संघ मिला है, आचार्यों का साया हमारे संघ को मिला है और परंपरा चल रही है। गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी को तो हमने उनके चरणों में तो नमन भी किया था और ऐसे हम गुरुओं के शिष्य रहे हैं और अभी भी हमारा धर्म संघ चल रहा है, आगे बढ़ता रहे, अच्छी साधना चलती रहे, हमारा धर्म संघ खूब विकास करता रहे, खूब चित्त समाधि में हम लोग सभी रहते हुए खूब आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है। तो यह भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग है। मैंने पर्यूषण काल में आज भगवती संवत्सरी के महापर्व के दिन और महावीर का भव तो आज ही यूँ बताने का प्रयास किया है, तो सारे 27 भवों का वर्णन संक्षेप में हुआ है। ऐसे तो भगवान महावीर का और विस्तार करते जाओ बहुत लंबा हो सकता है। हमें तो 8 दिनों में ही सारा काम
समेटने का जो इरादा या लक्ष्य रहता है, उस हिसाब से मैंने ये प्रयास किया है। और भगवती संवत्सरी का दिन, भगवान महावीर का यह प्रसंग, तो मुझे मौका बरसों से मिल रहा है भगवान महावीर पर पर्युषण काल में बोलने का। और ऐसी परम प्रभु वीतराग आत्मा महावीर के बारे में कुछ भक्ति भाव से यथार्थ के साथ बोलने से भी मेरे जैसे कि जिह्वा भी मानो स्थूल भाषा में धन्य हो जाती है। धन्य हो गई जिह्वा मेरी, धन्य हो गई दांत मेरे, धन्य हो गए मेरे उच्चारण के सारे जो केंद्र हैं, मानो स्थूल भाषा में मान ले निर्जरा की बात कर धन्य हो जाते हैं। ऐसे परम प्रभु महावीर की हम भक्ति करते रहें। और जो जैन आगमों में जो बातें हैं उनके आधार से हम अपनी आत्मा को भी भावित करने का, क्योंकि हमारे सामने आगम एक सक्षम आधार है। वो तो ये छद्मस्थों का हमारा समुदाय है, तो आगम जैसा एक हमारी श्रद्धा का केंद्र भी वो हो सकता है, हमें ज्ञान भी मिलता है। तो भगवान महावीर तो साक्षात हैं नहीं, आगम वांग्मय है। और हमारे भिक्षु स्वामी आदि के ग्रंथों में भी बहुत अनेक बातें हैं। खुद का भी कुछ चिंतन मनन स्फुरना हो सकती है। हम अच्छी साधना करते रहें और तेरा पंथ शासन श्वेतांबर जैन परंपरा में हम जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं। मैं बाद में तेरा पंथ हमारे धर्म संघ के 10 आचार्यों के बारे में भी थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। अभी मेरा एक चरण संपन्न होने वाला है, मेरा दूसरा चरण अभी और बाद में संभव है। मैं लगभग मान लीजिए करीब 3 बजे के आसपास से वापस मैं हमारे धर्म संघ के परम पूजनीय 10 आचार्यों के बारे में भी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भक्ति अभिव्यक्ति जो भी करना चाहूँगा लगभग 3 बजे के आसपास। तो अभी तो मैंने भगवान महावीर, भगवती संवत्सरी ऐसी बातों पर कुछ बोलने का, बताने का प्रयास किया है। तो इन 8 दिनों में खासकर भगवान महावीर के संदर्भ में जो मैंने उनके पूर्व भवों के बारे में और वर्तमान महावीर भव के बारे में बोलने का प्रयास किया है, कहीं मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो या कहीं कोई राग द्वेष का भाव बीच में बोलने के साथ साथ कई प्रयास तो किया मैंने, राग द्वेष की मुद्रा ज़्यादा न बने। फिर भी कई बार वक्ता है तो बोलते बोलते इतना थोड़ा बात के साथ प्रवाहित हो जाता है कि वक्ता खुद वैसा कुछ बन जाता है। ऐसा कभी हो सकता है कि वक्ता खुद उस रूप में आ जाए। तो कोई ऐसे राग द्वेष की भावना या बात कोई निकल गई हो, कोई भाषा में दोष लग गया हो, तो आप सबकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम, यह मेरा क्रम संपन्न है।